बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 अक्टूबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आपको अपडेट करते हैं पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से। जी हाँ, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर इस वक्त अली अमीन गंडापुर और उनका काफिला इस्लामाबाद की तरफ एक दफ़ा फिर से रवां दवा होने की तैयारियां कर रहा है। आपको वहाँ से मुकम्मल अपडेट देते हैं, फ्रेश फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि इस वक्त वहाँ पर हो क्या रहा है। जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं उनसे ली गई जो फुटेज है वो आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर रात गए तकरीबन 4 बजे पड़ाव डाला गया था। ये 72 का मकाम है। अगर रेगुलर आप नॉर्मल ट्रैफिक में अपनी गाड़ी पर आ रहे हों, मतलब जब ये सारी रुकावटें ना हों, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, तो तकरीबन 1 घंटे में आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो ये कोई बहुत दूर नहीं है इस्लामाबाद से ये जगह। और रात 4 बजे लगातार 12, 14, 15 घंटे आंसू गैस की शेलिंग और बाकी तमाम रुकावटों का मुकाबला करने के बाद ये तमाम जो इमरान खान के वर्कर हैं और उसके साथ केपी की लीडरशिप और अली अमीन गंडापुर, उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला। ये जो जगह है इसकी दोनों तरफ मोटरवे पर रेस्ट एरिया है, जाहिर है थोड़ा बहुत शेल्टर है, वहाँ पर थोड़ी बहुत सोने की जगह बनी उनके लिए। उन्होंने, कुछ लोगों ने सोए। सुबह उठ के ये लोग अपने नाश्ते का खुद से साथ बंदोबस्त करके लाए हैं, जो भी टोलियों की शक्ल में आए हैं। चूल्हा साथ लाएं, आटा साथ लाएं, वहाँ पर इन्होंने अपनी रोटी बनाई, वहाँ पर खाना बनाया। और जाहिर है जो नहीं लाए उनको जो दूसरे अकाबरीन हैं उन्होंने अकामोडेट किया और वहाँ से इन लोगों ने तकरीबन सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान में नाश्ता किया। और अभी जब मैं आपको ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त ये लोग वहाँ से रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ियाँ अपनी सीधी कर रहे हैं और यहाँ से फिर अली अमीन की क़यादत में ये लोग फिर से यहाँ से रवां दवा होंगे। आपको कुछ और भी फुटेज दिखाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कल किस तरह का जुल्म होता रहा। पहले तो ये फुटेज देखिए, एक नौजवान की है जिसने कल फस्तायत बर्दाश्त की है। इसके जिस्म पर ये रबड़ की गोलियां मारी गई हैं, इसके जिस्म पर शदीद तशद्दुद किया गया। आप ज़रा इसके जिस्म की हालत देखिए। ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी पाकिस्तान का शहरी है। आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि इसका कसूर क्या है। इसने कोई दहशतगर्दी कर दी है वतन अजीज़ में, इसने कोई और ऐसा क्राइम कर दिया है? ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का आइन जो इसके फंडामेंटल राइट्स की इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको गारंटी करता है, ये उनको लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहा है। एक तरफ हम पाँव पड़ते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, ऐसे तमाम लोगों के जो हथियार उठा लेते हैं और फिर उनको कभी वापस लेते हैं तो कभी उनसे नेगोशिएशंस करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे निहत्ते नौजवान जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ उठाते हैं। सोचिए रियासत उनके साथ क्या सलूक करती है। ऐसा सलूक शायद कोई दुश्मन मुल्क भी किसी के साथ ना करे जो सलूक इस बच्चे के साथ किया गया, इस नौजवान के साथ किया गया। मैं चाहता नहीं था आपको ये वीडियो दिखाना क्योंकि बहुत ही दिल खराश वीडियो है ये, लेकिन मुसीबत ये है कि अगर ना दिखाएं तो फिर समझ नहीं आएगी कि फस्तायत का लेवल क्या है। लेकिन इसके बावजूद, इस सब के बावजूद आप डिटर्मिनेशन चेक करें कि इस नौजवान ने किसी हॉस्पिटल और कहीं जाने से इनकार किया, इसे वहीं तिब्बी इमदाद देना पड़ी है। इसने इनिशियली इनकार किया कि मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं इमरान खान के लिए खड़े होकर ये लड़ाई लड़नी है। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ ये डिटर्मिनेशन है आवाम की, और दूसरी तरफ मैंने आपको चेहरा दिखाया इस वीडियो को दिखाने के थ्रू फस्तायत का जो बर्पा की जा रही है इन लोगों पर। अब वापस आते हैं, वापस जो 72 के मकाम से ये काफिला जब निकलेगा तो इसके आगे आपको ये बता सकते हैं, मनाजर हमने दिखा दिए। इस टाइम से को आधा पौना घंटा पहले के ये मनाजर हैं 72 के मकाम पर, जो हमने पहले आपको दिखाए हैं कि जो लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और दोनों को वहाँ पर कोई फुटपाथ पे सोया है, कोई सड़क पर सोया है, थोड़ा बहुत शेल्टर था उसमें सोए हैं लोग। मीन कोई ऐसी जगह तो नहीं थी। आप ज़रा इन लोगों की कंट्रीब्यूशन देखिए कि एक तो मार खा रहे हैं किस बदतरीन तरीके से, फिर इनको किसी ने पैसे नहीं दिए। इनमें से कई जाहिर है छोटी मोटी नौकरी करते होंगे, दिहाड़ीदार होंगे, अपना नुकसान, पीछे घर नहीं चल रहा होगा, और कुछ जाहिर है आसूदा भी होंगे। हर तरह के लोग जो हैं वो सड़कों पर सो रहे हैं। किस लिए? पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब ये वहाँ से निकलकर जैसे ही आगे चलेंगे तो आगे इनको कई मुकामात पर कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं, और वो कंटेनर इतने शदीद लगे हुए हैं और खंदकें खोदी हुई हैं कि मुझे अभी भी डर है कि शायद इन्हें शाम पड़ जाए, शायद रात हो जाए वहाँ पहुँचने में। शाम तो कम से कम मुझे लगता है इन्हें पड़ेगी डी चौक पहुँचने में। अब दूसरी तरफ डी चौक चलते हैं।
डी चौक में रात गए, हमने आपको अपडेट दी थी, वहाँ पर इमरान खान साहब की सालगिरह का केक कटा, उसी डी चौक में जहाँ के बारे में कहा गया था कि यहाँ चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती। और फिर रात को तकरीबन सुबह के 4-5 बजे वहाँ पर पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चढ़ाई की अवाम के ऊपर, उनको थोड़ा कलसूम हॉस्पिटल तक वापस, जिसको आप ये कह लीजिए कि कोई 2-3 ब्लॉक जो है वो पीछे उनको पुश किया। उसके बाद अब मुजाहिरीन ने वापस अपनी स्पेस जो है वो गेन करना शुरू किया, क्योंकि दोबारा से मॉर्निंग में मज़ीद कमक आ रही है मुजाहिरीन की। वहाँ पर मेरी इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पर लोगों को खाना पहुँचाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो हैं वो ज़्यादा ISF के नौजवान हैं, वहाँ पर ज़्यादा यूथ के नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए ज़ाहिर है वर्कर हैं, और ये वो फ़दाईन हैं, ये वो जानिसार हैं जो बहुत पहले वहाँ से तशरीफ़ लेकर आए, अपनी जगहों से, अपने घरों से, इसीलिए ये बहुत पहले पहुँच गए थे यहाँ पर। तो इनके पास ज़ाहिर है उस तरह के इंतज़ामात नहीं हैं। तो मैं इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में रहने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इन्हें कुछ किसी किस्म का भी राशन वहाँ पर पहुँचा सकें जो एडिबल हो, जैसे खजूरें हैं, कोई खुश्क मेवाजात हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ये लोग खा सकें और वहाँ पर सस्टेन कर सकें, क्योंकि ये अब इनकी सिर्फ जंग नहीं है। वहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई मेन लीडरशिप वहाँ मौजूद नहीं थी, और ये लोग इमरान खान की कॉल पर वहाँ पहुँचे हुए थे पाकिस्तान के लिए। आज ये PTI की आपको जंग लग रही है, कल किसी और की होगी, कल किसी और की होगी। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आइन होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, तो आप हम सब आवाज़ उठा सकेंगे। इसलिए ये अब इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की या इन वर्कर्स की जंग नहीं है, ये आप सब की है। तो एक तो इस्लामाबाद के लोगों से मेरी अपील है कि ये जो यूथ के हमारे लोग हैं, ISF के हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, मज़दूर आए हुए हैं पंजाब से, KP से, ज़ाहिर है KP से तादाद बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, इन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलिए किचन के, इनको कम से कम जो बेसिक खुराक है वो ज़रूर वहाँ पर मुहैया कीजिए। अब आते हैं दूसरी तरफ। अब मैंने अपडेट आपको देनी है कि मीडिया ने क्या किरदार अदा किया कल। मीडिया का किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कल मीडिया ने ऐसी खबरें चलाई जैसा कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क की फ़ौज है जिसके उकब से अब हमारी फ़ौज ने उसको घेर लिया है, या हमने हिंदुस्तान में हमला किया है और फिर दरमियान में हिंदुस्तानी फ़ौज आ गई और उकब से दोबारा हमारी फ़ौज चली गई है। मतलब ऐसी खबरें कोई अपने लोगों के बारे में जारी करता है। समा टीवी के ऊपर, दूसरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलवाई गई कि पेशावर से फ़ौज चल पड़ी, फुटेज दिखाई गई, खबरें नहीं चलाई गई, फुटेज दिखाई गई कि पेशावर से पाकिस्तान मिलिट्री के दस्ते चल पड़े हैं और वो उकब से आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के पीछे से वो आ रहे हैं और आगे पुलिस है। तो इनको कहा नहीं गया, लेकिन मैसेज ये दिया जा रहा था कि अब दरमियान में मसल दिया जाएगा। ये डराने के लिए, एक फस्तायत बर्पा करने के लिए ऐसी खबरें चलवाई गई। लेकिन जो इस टाइम साहब इक़्तिदार हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री में आला पोजीशंस पर बैठे हैं, 11 कोर के जो कोर कमांडर हैं, या हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या जो भी चेयरमैन जॉइंट हैं, दूसरे जितने भी अकाबरीन बैठे हैं, उनको मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि हमारी फ़ौज को ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी कुछ बहुत ही सीनियर तरीन ओहदे का नाम नहीं मैं लेता, लेकिन बहुत ही सीनियर तरीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशल्स के साथ बात हुई जिन्होंने इन्हीं एरियाज़ के अंदर सर्व किया हुआ है, कमांड की हुई है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वो KP हो या इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान के और इलाके हों, बहुत ही सीनियर पोजीशन। समीन आप ये समझ लीजिए कि शायद कोर कमांडर से भी ऊपर का लेवल या उस लेवल के मुताबिक आप ये समझ लीजिए जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है या सर्व किया हुआ है। उनसे मेरी डिटेल में बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो पेशावर है उसमें ज़ाहिर है एक ही जो है वो ब्रिगेड है, पेशावर ब्रिगेड, जो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके और पेशावर की हिफाजत के लिए है, और उसमें इतनी नफरी नहीं हो सकती कि उसमें से निकाल के तो आप पेशावर को भी प्रोटेक्ट करें और आप जो है यहाँ पर इन मुजाहिरीन के साथ निपटने के लिए भी भिजवा दें। उन सीनियर तरीन मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि जो फ़ौज है वो एक कॉम्बैट फोर्स है, वो ये मुजाहिरीन को हैंडल करने वाली फोर्स नहीं, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनके पास गैजेट है, ना इक्विपमेंट है। उन्होंने कहा कि जो हमारी कमान में लोग होते हैं वो कॉम्बैट हैं, लड़ने के लिए हैं, वो गोली चलाने के लिए, गोली खाने के लिए हैं, वो इस तरह मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की उनकी ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा रेंजर्स की होती है, वो भी किसी हद तक, और बहुत ज़्यादा पुलिस की। तो अगर फिर बात यहाँ तक उन्होंने कहा पहुँच गई है कि अब
ये खबरें चलानी पड़ रही हैं ड्रावा देने के लिए कि फ़ौज इधर से निकाल दी है, उधर से निकाल दी, तो इसका मतलब है हुकूमत के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो 11 कोर है वो वहाँ पर एक कोर है, एफसी का डिव है, एक 9 डिव है, 7 डिव है। उन्होंने उनकी जो इस वक्त की उनकी डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में भी मुझे बताया, लेकिन जाहिर है वो हम आप तक नहीं रखेंगे, वो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ये वीलॉग में रखेंगे तो दूर तक जाएंगे। इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने मुझे दी कि कहाँ कहाँ पर वो डिप्लॉयड होते हैं और क्यों वो इस मुजाहरे में नहीं पहुँच सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगर पहली बात तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं किया जाएगा या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा अगर किसी ने करना भी हो तो मंगला से अजाफी फोर्स जो है वो वहाँ से ली जाती है 10 कोर के अंडर, वहाँ पर अजाफी डिव है एक, वहाँ से मूव की जा सकती है मंगला से फोर्स, और कोई ऐसी जगह नहीं है इस गिरदो नवाब में जहाँ से ये फोर्स जो है। तो कहने का मतलब ये कि ये झूठी खबरें चलाएगी और उसके बाद आपने देखा कोई फोर्स पीछे से नहीं पहुंची, किसी ने नहीं पहुंचना था, कोई उकब से दुश्मनों का तौक़्क़ुब नहीं कर रही थी। ये जो पाकिस्तान के दुश्मन जिनको बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये आम निहत्ते मासूम अवाम को जो आइन के और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने राइट्स मांगते हैं। तो एक तो ये गंदा किरदार जो मीडिया ने रखा, ये आपके सामने रखना। अब दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे। कल शहबाज शरीफ पैनिक बटन जैसे ही पुश हुआ, लोगों ने जैसे इन्होंने ये बताया हुआ था कि जितने भी कंटेनर हैं वो वेल्ड कर दिए गए हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, डिप्लॉयमेंट बड़ी हैवी है, हम तबाही मचा देंगे और यहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकेगी, ये नून लीग को बताया गया था। उसके बाद जैसे ही डी चौक पर बड़ी तादाद में आवाम पहुंची, तो ये मैं आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहा हूं, शहबाज शरीफ फुर करके लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने फ़ौरन इस्लामाबाद छोड़ दिया। अंदर की तलात ये हैं कि इस लाहौर के अंदर एक लॉन के अंदर मुलाकात की गई, टहलते हुए कोई कुर्सी कोई मेज़ पास नहीं था, तमाम स्टाफ को दूर कर दिया गया। वहाँ पर मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ये तीनों थे। बाद में एक और पर्सनैलिटी ने भी ज्वाइन किया, नाम उनका हमारे पास नहीं है, वो चौथी पर्सनैलिटी कौन थी उनके बारे में हमें इन्फो नहीं है, लेकिन इन 4 लोगों ने वहाँ पर मीटिंग की और ये तय किया कि हमने आगे मामलात क्या करने हैं। तो एक तो ये पैनिक बटन आप नून लीग का जो पूरा सिस्टम है उसमें आप देख सकते हैं कि इनको बांग्लादेश जैसे हालात का डर है, इसलिए शहबाज शरीफ यहाँ से फुर हुए हैं और जाके भाई और भतीजी के साथ बातचीत की। उसके साथ साथ जो दूसरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आपको पता है कि यहाँ पर ज़रा सी कोई आवाज़ निकाल दे, ज़रा सा अली अमीन गंडापुर कह दें कि बैंड बाजे बारात के साथ जलसे पे आएंगे, तो पूरी नून लीग जो है वो पल पड़ती है और 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक दिन में हो रही होती हैं। आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि कल सवाए डिंटोनक के और कोई नून लीगी वजीर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं था। चौधरी साहब ने इस पर शदीद क्लास ली है शहबाज शरीफ की और कहा है कि अपने वज़रा को तैयार कीजिए और आज ये मौजूद हों। तो आज शायद अभी मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन कल जितनी इनकी डांट डपट हुई है, जितनी इनकी ठुकाई हुई है, उम्मीद करते हैं कि आज शायद इनके चंद वज़रा जो है वो जो इधर उधर भाग निकले थे उनको वापस लाया जाएगा और फिर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं और शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज नून लीग वाले करें। कल के हालात मैंने आपको ये बताया कि स्क्रिप्ट लिखे हुए थे, चौधरी साहब के एक बंदे ने स्क्रिप्ट लिख कर दिए हुए थे कि आपने क्या बोलना है। वज़ीर कोई नहीं मिल रहा था बोलने वाला, वज़ीर कोई मौजूद नहीं था सवाए डिंटोनक के, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं था। ये हालात बने हुए थे। तो एक तो ये पैनिक जो मोड है ये आप समझ सकते हैं कि इनको डर है कि ये कहीं यहाँ पर बांग्लादेश वाले हालात जो हैं वो ना बन जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जाहिद अब्बास है, शादरा से वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा। छापा मारते हुए जाहिर है जो अमूमी बदतमीज़ी दक्कम पेल करते हैं उसमें जाहिद अब्बास के जो वालिद साहब हैं वो शादरा के वर्कर हैं। जाहिद अब्बास उनके वालिद मोहतरम जो है वो इंतकाल कर गए, वो वफ़ात उनकी हो गई। ज़ाहिर है ये पुलिस की तरफ से कत्ल किया गया, ये एक कत्ल है, इक़दाम कत्ल है। जिस तरीके से लोगों के घरों में रात गए छापे मारे जाते हैं, दीवारें फलांगी जाती हैं, ज़दोकोब किया जाता है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है इस ब्रुटलिटी की। उसके अलावा भी हम आपको तशद्दुद की वीडियो दिखा चुके हैं, दूसरे मामलात आपके सामने रख चुके हैं। फिर ज़ीशान नूर हैं, उनको अगवा किया गया है। जी हाँ, उनका अगवा जो है वो कल कलसूम हॉस्पिटल के करीब से किया गया है। डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं
और उनको उठा लिया गया। उससे पहले हमने आपको डॉन टीवी का बताया था कि उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनके साथ कल पुलिस ने बदतमीज़ी की और उनको मारपीट करने की कोशिश की, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश की। ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। पुलिस के लिए भी मैं आखिर पर एक अपील करूँगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूँ कि ये जो आज का जो सारा इवेंट होना है, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो तमाम की तमाम अवेलेबल है, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है। बहुत जल्द मीटिंग्स जो हैं वो कॉल हो जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं, एक एक लम्हे को ऑब्ज़र्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, बहुत डाइवर्स ओपिनियन होता है, हर शख्स अपना ओपिनियन देने का हक रखता है और उस ओपिनियन के बाद फैसला होता है। तो इंशाल्लाह जो सिचुएशन जैसे डेवलप होगी, पार्टी की सीनियर लीडरशिप अवाम की उमंगों के मुताबिक, खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक फ़ैसले करेगी। कोई आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सोच है कि इस दफ़ा ये हो जाना है, वो हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मिनिमम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी इंशाल्लाह डिमांड की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ऐसे तमाम लोग ये शैतान काजी की तरह से जान छूटे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो। ये जो तमाम की तमाम फस्तायत इस टाइम बर्पा की हुई है, इसके पीछे जो किरदार हैं उनको बेनकाब करना जो है वो आवाम की डिमांड है और आवाम की डिमांड के ऊपर ज़ाहिर है कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि अवाम की जो डिमांड है वो वही है जो इमरान खान की डिमांड है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक दो खबरें आपके सामने रखते हैं। इंटरेस्टिंग खबर एक अमेरिका से है। अमेरिका से अब जो कांग्रेशनल मेंबर्स हैं, कांग्रेस मेंबर्स, उन्होंने एक नया ख़त लिखा है सदर बाइडन को। जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसके ऊपर फौरी तौर पर जो 901, आपको याद होगा यूएस कांग्रेस ने जो एक करारदाद पास की थी और उसमें 367 वोट पड़े थे, उस करारदाद के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अब कांग्रेशनल जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक नया ख़त लिखा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस ख़त में लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। ऊपर अक्टूबर 11 की तारीख है, आज ज़ाहिर अक्टूबर 4-5 है। मीन ये ख़त 4 को सामने आया, मैंने ट्वीट किया था। ये इसलिए है कि जो ऑथर मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस के 2 ऑथर मेंबर्स हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, उनके सिग्नेचर्स 4 तारीख को हुए हैं और जो बाकी कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, उन सब से अब 11 तारीख तक सिग्नेचर लिए जाएंगे और फिर 11 तारीख को ये ख़त जो है ये सदर बाइडन तक जो है वो पहुंचेगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो। मतलब कि आवाज़ उठाए अमेरिका जो है इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है पाकिस्तान में, उसके लिए अमेरिका से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कोशां हैं इसके लिए। और ज़ाहिर है इसमें पूरी कम्युनिटी, पाक पैक और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो इसमें फैक्टर इन कर रहे हैं और अपनी अपनी काविशें जो है वो डाल रहे हैं। अच्छा जी, नईम खालिद लोधी साहब, साबिक आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया था और मशवरा ये था कि आप तरामीम पीछे कर लें और जो मुजाहरीन है वो अभी मुजाहरा जो है वो अपना मौखर कर लें। ये अब कल मशवरा था, कल गुजर गई। अब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं। इस वक्त अगले 2-3 दिन ना तो कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, ना ही वो जो कॉन्फ्रेंस है वो भी अभी दूर है, कोई फॉरेन डिग्नेटरीज इस टाइम नहीं आ रहे, अगले चंद दिन कुछ ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब ये कहना कि मुज़ाहिरीन आके, जो मैंने आपको बताया कि नंगे पाँव चल के कितनी कुर्बानी दे के यहाँ तक पहुँचते हैं, वो अब वापस चले जाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। अब तो इंशाल्लाह इसमें से कुछ निकाल के वापस जाएंगे। लेकिन कल का उनका जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तो बड़ा साहिब मशवरा था। अगर उस टाइम मीन एहतजाज शुरू होने से पहले अगर ये ऐलान करते, इन्होंने वो नहीं किया। यही इनको मशवरा जो है वो दिया गया था जो पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है और दूसरी ऐसी कुछ जमातें जो ये समझती हैं कि हुकूमत ये सब कुछ गलत कर रही है, उन्होंने भी ये मशवरा दिया था कि जो आइनी तरामीम का जो चक्कर है उसको बंद करें। ख़बरें और भी हैं लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द किसी न जो भी अपडेट हुई उसके साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।